Hello everyone. Let us unfold the universe for मूलांक 7. मूलांक 7 वाले लोगों के लिए आने वाले 10 दिन कैसे रहेंगे। मूलांक 7 मतलब जिनका भी बर्थ डेट किसी भी मंथ की 7th को, 16th को या 25th को आता है, ये वीडियो उनके लिए है। मूलांक 7 का जो स्वामी ग्रह है मतलब जो रूलिंग प्लैनेट है वो है केतु। केतु को हम नेगेटिव मून भी कहते हैं। केतु इज़ ऑपोजिट ऑफ राहु। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि पता नहीं आप में से कितने लोगों को राहु और केतु के बारे में नॉलेज है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी केतु के लिए। केतु और राहु दोनों जो है वो एक ही बॉडी के 2 डिवीज़न है, जिसमें से राहु जो है वो हेड पार्ट है, मतलब राहु के पास ब्रेन है, बॉडी नहीं है, जबकि केतु जो है वो बॉडी पार्ट है, उसके पास ब्रेन नहीं है, बॉडी है। सो केतु पीपल आर डीप थिंकर्स पीपल, रिसर्चर्स। रिसर्च मतलब साइंटिफिक रिसर्च वाला रिसर्च नहीं, इन्हें जो है अपने आसपास वाले लोगों के लाइफ में बड़ा रिसर्च करते हैं वो। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में कोई भी 7 नंबर वाला होगा, हर चीज़ में बाल की खाल निकालेगा, हर चीज़ का बहुत डीपली एक्सप्लेनेशन मांगता है। दे ऑलवेज डिमांड एक्सप्लेनेशन, इवन दे गिव, एंड लॉजिकल होता है इनका एक्सप्लेनेशन। इनके साथ ना आप लोग कभी भी डिबेट में जीत नहीं सकते, क्योंकि इतने लॉजिकल वो एक्सक्यूजेस देते हैं आपको। इनके वर्क्स जो है वो हमेशा इजीली हो जाते हैं, क्योंकि लैडर हमेशा मिलती रहती है इनको। स्पिरिचुअल भी काफ़ी होते हैं, और ये लोग जो है वो बाय बर्थ डिटेक्टिव्स हैं। अगर सपोज़ किसी का लाइफ पार्टनर 7 नंबर वाला है तो उसे तो बड़ा ही बच के चलना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ भी उल्टा सीधा ज़रा भी इधर उधर किया वो ज़रूर आपको पकड़ लेगा, क्योंकि बाय बर्थ ही डिटेक्टिव होते हैं ये लोग। तो चलिए देखते हैं नंबर 7 वालों के लिए आने वाले 10 दिन कैसे रहेंगे। नंबर 7 वालों का हेल्थ, इनका करियर, रिलेशनशिप, ऑब्स्टेकल एंड स्ट्रेंथ या तो एडवाइस। चलिए स्ट्रेंथ अब बोल ही दिया है तो एडवाइस का कार्ड एक ले लेते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, वीडियो में बोलते समय कुछ भी एक भी वर्ड्स आ जाता है तो उसमें ज़रूर एंजेलिक कुछ ना कुछ गाइडेंस छिपी होती है। ओके, तो देखिए आप लोगों के लिए तो 6 कार्ड आए हैं। सबसे पहला कार्ड है आपकी हेल्थ के लिए, 2 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। देन करियर के लिए है 6 ऑफ कप्स, वेरी गुड, कप्स के कार्ड आ रहे हैं सारे ही। आपका रिलेशनशिप, द हायरोफेंट इन रिवर्स। ऑब्स्टेकल है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रेंथ आपकी द हाई प्रीस्टेस, वेरी नाइस, वेरी गुड कार्ड। और आपके लिए एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये है आप लोगों के कार्ड्स। चलिए धीरे धीरे एक एक करके हर एक कार्ड के बारे में डिटेल में बात करते हैं। आप लोगों की हेल्थ में क्या आ रहा है? 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है रिवर्स में। कप्स कार्ड जो है वो हमारे इमोशंस को दर्शाते हैं। तो हेल्थ में आप लोगों को आने वाले 10 दिनों में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे कि आप लोगों को सपोज किसी को ड्रिंकिंग एडिक्शन है, तो इन लोगों को हेल्थ में ड्रिंकिंग की वजह से होने वाले हर तरह की इश्यू फेस करने पड़ेंगी। किसी जनरल फिजिशियन से मिलके आपको अपना पूरा बॉडी का हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। बैक पेन होने के चांसेस ज़्यादा है। स्पेशली जो लोग भी ड्रिंकिंग करते हैं उन लोगों के लिए कोई बड़ा हेल्थ इश्यू आ सकता है। ड्रिंकिंग की वजह से जो भी हेल्थ इश्यू होते हैं वो, उसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आप लोगों को पता ही है ड्रिंकिंग करने से क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, और एक अच्छे फिजिशियन से मिलके आप लोगों को अपनी बैक पेन के लिए कुछ
रेमेडी लेने की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, करियर के लिए हमारे पास आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड से। देखिए आपके पास ये जो सारे कप्स दिख रहे हैं ना, इट इज़ अपॉर्चुनिटीज़। इतने सारे कप्स है, वो अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आने वाले टाइम में यू विल बी हैविंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू विल बी वेलकमिंग ऑल्सो दैम। आपके पास्ट से भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, मतलब कभी अपने पास्ट में कोई अपॉर्चुनिटी बाई चांस खो दी थी तो वो भी अगेन हिट कर सकती है आपको, और अच्छी होगी सारी अपॉर्चुनिटीज़। तो बहुत सोच समझ के इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कीजिए। रिलेशनशिप के हमारे पास है हायरोफेंट इन रिवर्स। सो हायरोफेंट का कार्ड रिवर्स में आता है, इट शोज सम प्रॉब्लम्स इन मैरिज लाइफ, लव लाइफ, बिकॉज ऑफ सोसाइटी और सम लॉयल पर्सन। और यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आप में से किसी किसी की लाइफ में कुछ लॉ एंड ऑर्डर की वजह से रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है। आप लोग किसी लो सेल्फ एस्टीम और लो कॉन्फिडेंस की वजह से भी पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। किसी किसी के लिए करप्शन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर आप लोगों को गाइडेंस मिल रहा है कि आपको प्रोफेशनल काउंसलिंग की सलाह लेनी चाहिए। अगर आप शादीशुदा हो तो डेफिनेटली आप लोगों को किसी मैरिज काउंसलर से मिलना चाहिए और अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ ऑब्स्टेकल क्या है आपके लिए, और ऑब्स्टेकल के लिए हमारे पास जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड जो है वो हमारे पैशन को बताते हैं, हमारे एक्शंस को बताते हैं। और करियर में जब ये कार्ड्स आते हैं तो क्या होता है कि सपोज़ आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप बहुत एफर्ट लगा रहे हैं पर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और यहाँ अभी वही भी है कि आप एफर्ट लगाते रहे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपके एफर्ट का रिजल्ट मिलेगा। पर आने वाले 10 दिन आपको एफर्ट कंटिन्यू करने हैं। ये दिन रिजल्ट के नहीं है, अभी एक्शन के ही है। तो वो कहते हैं ना कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। आप जो भी काम कर रहे हो, जिस चीज़ में भी आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, कीप डूइंग दैट। ये समय जो है वो रिजल्ट का नहीं है, काम करते जाने का है। ओके। और आपके साथ जो काम कर रहे हैं, जो आपके कॉलीग्स है, उन लोगों के साथ आपको कोई जेलसी या इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, या तो उनको आपसे जेलसी हो सकती है क्योंकि आपके पास बहुत सारा काम है और शायद उनके पास इतने प्रोजेक्ट्स नहीं है, काम नहीं है। तो किसी किसी की लाइफ में ये भी हो सकता है कि आपकी वर्कोहॉलिक लाइफस्टाइल को देखकर किसी को आपसे जेलसी हो सकती है। और जो आपकी स्ट्रेंथ है वो है हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो कि मेजर अरकाना का सेकेंड नंबर का कार्ड है और थर्ड कार्ड है ना। कार्ड थर्ड है और नंबर है उसका 2, और 2 नंबर जो है वो मून का नंबर है, मतलब मून इज़ लव एंड केयर। आपकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी है जो कि विजडम से भरी हुई है, काफ़ी नॉलेजेबल लेडी है, जिसकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। ऐसी कोई लेडी है आपकी लाइफ में, जो कोई टैरोट का रीडर भी हो सकती है। उसकी सलाह से आप चलिए। ये जो लेडी है वो आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोचती है, इनकी इंट्यूशन बहुत ही पावरफुल है और इनके साथ आपको हमेशा कनेक्ट करके रहने की ज़रूरत है। तो इस लेडी की हमेशा आप एडवाइस लेते रहिए। इवन ये कार्ड एंजेलिक गाइडेंस को भी बताता है, तो एंजल की ब्लेसिंग्स है आपके साथ। अनदर थिंग यहाँ पर यूनिवर्स आपको जो बोल रहा है वो है कि आपको सीक्रेटिव बनने की ज़रूरत है, क्योंकि केतु वाले लोगों को अपने बारे में हर किसी को हर एक चीज़ रिवील करने की आदत होती है। तो इस आदत से बचना है आपको, और यही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो एक नॉलेजेबल आपकी मेंटोर लेडी है, इनकी सलाह से चलिए और आपके रोल्स एंड गोल्स जो है, आपके प्लान्स जो है, आइडियाज़ जो है, उसको सीक्रेट रखिए। और लास्ट में जो कार्ड आया था वो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है,
देखिए, आपके जो पूरे रीडिंग में ज़्यादा कार्ड जो आए हैं वो वॉन्ड्स और कप्स के 2 कार्ड आए हैं, मतलब इमोशंस और पैशन से भरे हुए रहेंगी। ये 2 दिन जो है वो इमोशनल भी रहेंगे और आपके लिए पैशन से भरे रहेंगे। एक्शन के दिन है, बैठे रहने के दिन नहीं है। आपको एक्शन लेते रहना पड़ेगा। आप एक्शन लोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो रिवर्स में है वो हमें बताता है कि आपको मिसडायरेक्ट एनर्जी से बचना है, डीले से बचना है, लैक ऑफ एनर्जी नहीं होनी चाहिए। एनर्जेटिक रहिए, काम करते रहिए, स्टेगनेंट नहीं रहना है और मोटिवेट करते रहिए खुद को। कहीं भी रुकिए मत। एक फायर एलिमेंट है और फायर क्या है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होता है। तो अपने पैशंस को, एनर्जीज को कम नहीं होने देना है। कीप डूइंग द वर्क। करियर के लिए भी वही आया था कि कीप डूइंग द वर्क। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है पर आप उसकी तरफ अपनी एनर्जी को नहीं दिखाओगे तो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हाथ से छूट जाएगी। यहाँ किसी किसी के लिए एक स्पेशल मैसेज मुझे चैनलाइज हो रहा है कि आप में से किसी के मदर इन लॉ जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो बोलते हैं ना कि डंडे की नोक पे काम करवाना, ऐसी ही है। और आप जो है थोड़े आलसी टाइप के हो, जिसकी वजह से सास बहू के झगड़े होने की कंडीशंस है। तो थोड़े अपने काम में और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाइए, नहीं तो मदर इन लॉ से डंडा पड़ेगा, मतलब कि डांट पड़ेगी। ओके, तो ये था यूनिवर्सल गाइडेंस फॉर अवर मूलांक 7 वालों के लिए। चलिए मूलांक 7 वालों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है वो भी देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट, वेरी नाइस। हैप्पीनेस इज़ नॉट अ चांस बट अ चॉइस। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप खुश रहना चाहते हो तो आप खुश रहोगे। अगर आप हर चीज़ में दुख ढूंढोगे तो आप दुख ही रहोगे। खुश रहना हमारी चॉइस है, इसके लिए किसी और पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। नो शॉर्टकट्स। किसी चीज़ को पाने के लिए शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना है। नो स्मोकिंग। डू रियलिटी चेक, है ना। मैंने बताया ना कि 7 नंबर वालों को बाल की खाल निकालने की आदत होती है, तो ये बाल की खाल निकालने में सही आदमी पर गलत शक ना हो जाए। डू रियलिटी चेक। एंड द लास्ट इज बी पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।